बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार। नमस्कार, मैं ऋचा धीमान और आप देख रहे हैं दा हरियाणा। अभी हम मौजूद हैं कैथल में। मैंने ये वाकया इसीलिए बोला क्योंकि आज आप लोगों को एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगी जिसके बच्चे जो हैं वो 11 हैं। जी हाँ, 11 बच्चे हैं। इस महंगाई के अवसर पे, इस महंगाई के दौर पे आपको एक ऐसी महिला से मिलवाऊंगी जिनके बच्चे 11 हैं। सबसे पहले तो उनके घर की हालत जो है वो दिखाना चाहूंगी मैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये उनका घर है और वो ये महिला है। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, सुनीता। सुनीता। कितने बच्चे हैं इबे भी आठ नौ तो बाहर है, एक पेड़ में 10 है। आपके? 9 बाहर हैं। बाहर हाँ, कहाँ है? मतलब ये कोई बाहर जा रहे हो, शादीशुदा वाले उनके बच्चे पाल रहे खा अच्छा, रहे। शादी हो चुकी है। वो कितने भी बच्चों किसने की? कराई थी शादी? कितने बच्चों की शादी हो चुकी है? मतलब दो की हो गई। 2 बच्चों की हाँ, शादी हो दूसरे चुकी तो अब है। कहाँ से करवाऊँ, पैसे भी नहीं है, गरीब लोग कहाँ से करे। वो भी शादी लड़के की किसने करवाई, लड़के की किसने करवाई थी। दो बच्चे और हो रहे हैं शादी वाले, दूसरे तो छोटे छोटे हैं सारे। क्या तो इस करें बताओ। जैसे महंगाई का दौर चला हुआ है, किस हाँ, तरीके से पालती हैं बच्चों ये सब पालते हैं कि ये सुतलियाँ बीन के ला के मंडी से, वो बोरियाँ ला के प्लास्टिक की गाय भैंस की मोहरी करके वो 10 बेच के आऊँ, कहीं 15 बेच के आऊँ, 200 250 रुपये मांग के लिए वो बेच के लिए आऊँ। तो वो बच्चे को आटा ला के दे दो, आटा 5 दिन में ख़त्म हो जावे। फिर और भागने चली जाऊँ मोहरी बेचने, मंडी में बेच के आ दो 150 की, वो मोहरी बेच के खा ले वही ख़त्म हो जावे। ऐसे पालने लग रही, गुजारा करने लग रही। को? एक दिन में कितना कमा लेते ये भी एक दिन में तो हमारे 300 200 250 रुपये क्या करें। हो? ऐसे ही अब चलता महंगाई के दौर पे जैसे एक जो परिवार होता है, 2 बच्चे जो होते हैं, है। वो हाँ, भी नहीं पल पाते। आप 10 बच्चों को पाल रही हैं। ये मैं पालने लग रही इकली होके। बच्चे मेरे दो बड़े बड़े थे, यहाँ काम करया करते, अब वो काम भी नहीं चल रहा। तो वो नया 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 बच्चे, लड़की तो इसके घर चली गई। कितने बड़े बच्चे हैं? अब तो ये छोटे हो रहे, दो बड़े हो रहे, शादी जोगे हो रहे दीदी। अच्छा, तो वो काम नहीं करते? ना करे करते, वो कप गिलास बेचे अच्छा, चाय वाले का, उसमें 100 रुपये लाभ, उसमें क्या गुजारा हुआ। चाय कप बेचते हैं और 100 रुपए कमाते 100 रुपये कमाते सारा हैं। दिन। तो आपके हस्बैंड, आपके पति? वो पति वो ये करता है गाय भैंस का, वो अच्छा, गाय भैंस की मोर अभी कहाँ है? से। अब तो कहीं जा रहा होगी काम पे। अच्छा, तो जैसे बच्चे किए आपने, क्या कभी बोला नहीं, अपने हस्बैंड से बात नहीं की? हाँ बाबूजी, ये मतलब ये आते फोटो खींचने वाले। कल तो अंकल बाबूजी आके गया था, फोटो खींच के इसके ले गया, वो पगड़ी वाला पता नहीं कौन सा था। अच्छा, वो बाबूजी आके गया कि देख बेचारी आंखों में पानी आंसू, और कपड़े भी नहीं है पहनने के, नहीं ओढ़ने के, नहीं चरपाई नहीं है, तलपार नहीं है। बरसात में गति बुरी, 9 8 बच्चे हो गए, चलो आदमी पागल हो गया है। इसे नसबंदी का बोला, नसबंदी किसने नहीं करी, तो वो तो बच्चा पैदा हो ही जाएगी। वो ऐसे बोले तेरे कमजोरी ज्यादा है, डर की मारी उन्हें करी नहीं। तो मेरा ये लड़का हुआ था ना अस्पताल में, वहाँ मैंने नसबंदी का बोला था, करा नहीं। तो वो शराबी मेरे लग लग के मेरे और बच्चा दीदी बोलने में शर्मा और हो गया। अब मुझे घी बाबूजी दे के गया था लड़के की वजह से, 2 गुड़िया हुई, वहाँ मुझे मैडम ने तो दिया। मतलब कि सारे बच्चे जो हैं यहीं पे रहते हैं? यहीं रहते, एक ही झुंगे में सारी सोवे देख, ये आंटी दे के गई थी 2 कम्बल। एक ही झुग्गी में सारे बच्चे, मतलब हाँ, परिवार में हो गए 12 13 जने हो गए ना? हाँ, वो तो सारे 12 13 जन यहीं रहते हैं एक ही झुंगी में। हाँ, ठंड में? ठंड में भी आई, गर्मी में भी आई, बरसात में। बरसात में तो हमारे ये बर्तन सारे ऐसे तर तर के जावे, सारे खिलाने वाले देखे, ये खिलाने वाले देखे, गरीबों के बर्तन देखो कैसे हो रहे। हमारे बहुत गति बुरी हो रही है दीदी, 20 साल हो गए हैं ऐसे। मेरे यहाँ के राशन बन रहा है, वो राशन की भी कुछ गति नहीं हो रही है। तो मतलब क्या करें। डेली का 200 300 रुपए कमा लेती हैं, उसमें भी गुजारा नहीं है। और ठंड के दौर पे और महंगाई के दौर पे तो काफी, मतलब एक समृद्ध जो परिवार होता है वो भी नहीं अपने बच्चों का पालन पोषण इतनी आसानी से कर पाता। क्या दीदी, अब तो बच्चे ब्याह वाले हो गए, उनके बच्चे उनके घर वाली पाले हैं दो। जो लड़कियों की शादी हुई थी, उन लड़कियों की शादी भी आपने करवाई थी या किसी और? और किसी ने कराई थी, ये लड़की खड़ी मेरी, उसकी शादी कराई, एक मेरे लड़के की कराई थी बस। हाँ, ये बड़ी है, सबसे बड़ी है, क्या यही वो दुखिया है। ये लड़की एक शादी इसने करा, अब 2 लड़के तो मेरे ऐसे इतने उम्र के। मेरे बहू गुड़िया को भी मैंने, हम दोनों होके पाल के बड़ी करी।
नहीं, एक लड़का उसको भी हमने बड़ा कर दिया। अब ये छोटे-छोटे हो गए नहीं, वो उम्र हमारी ऐसी हो गई ना खाना मिले, ना पीना मिले, कमज़ोरी आ गई, खून नहीं है। तो उन तो ये बच्चों को बच्चे कैसे क्या पालेंगे आप? तो ये बोले छोटे-छोटे बच्चे हैं। हाँ, ये छोटे-छोटे बच्चे हैं तो मैं गिलास कब बेचने चली जाऊँ। वो 100-50 में ले आओ तो इनको रोटी का, चाय का, पानी का कर लूँ। कोई तुम्हारे जैसी बिलाती वाली, खिलाने वाली दे आ जावे तो आटा पानी के पैसे दे जावे, को आटा दे जावे। वो गुज़ारा चला भगवान माता दिवारे, आज क्या के कर टाइम सकते हैं। में ये सबसे छोटा बच्चा है? ये सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा बच्चा है। आप देख सकते हैं एक समृद्ध परिवार भी 2 बच्चों का पालन पोषण इवन जब हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो तो बड़ी मुश्किल से उन बच्चों का पालन पोषण वो कर पाते हैं। तो क्या आप आगे नसबंदी करवाएंगे? करवाएगी बीबी, मैं तो निहाल हो जाऊँगी। अब बच्चा एक होवे ना मुझे बोलने में शर्म आवे, दर्द बहुत कितना होवे। मुझे शौक थोड़ी है, पता नहीं भगवान माता जो माँगे उसको नहीं देवे। मेरे मेरे हो गया तो मेरे को खाने भी नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे को नहीं मिल रहा, मेरे बच्चे की गति बुरी, मेरी गति बुरी। कोई हमारी गति कर देगी तो भगवान माता इनकी ज़िंदगी बनी इससे रखे। अच्छा तो जैसे कि अब महंगाई का दौर है और आगे महंगाई बढ़ने पे ही है और जैसे कि अब किसी को जरूरत है अगर बच्चे की तो आप उनको दे दीजिएगा या कैसे बीबी पालेंगे? मेरी बात तो सुन, ऐसे वो बच्चा मतोल हमारी जात कैसे गोद देते हैं बच्चे को? ये मतलब खिलाने वाली मेरे पे बहुत माँग-माँग के गई। पर हमारे में ऐसे बोले कि बच्चा माँ से तोड़ाने, हम तोड़ाते नहीं है माँ से। और ऐसे माँ का दुख होवे, बाप को परिवार का दुख होवे, हमें तो माँ मतलब पालने में भी मुश्किल है और माँ से भी नहीं तोड़ सकते तो किस तरीके से आप आगे कर पाएंगे? भाई दीदी ऐसे है कि मुश्किल से भगवान माता तेरे भरोसे जैसे तूने दे दिया, वैसे किसी पैरों से अंदर कि किसी भाई से बहन से मेरे बच्चे बड़े हो रहे। ऐसे इसलिए मैं पाल मतलब रही हूँ। अब बच्चा फिर होने वाला है। मुझे कल पता लगा कि आप यहाँ नहीं मिले कि बच्चा होने वाला है। जब आपको समझाया था, आप काफ़ी उम्र की होगी, बेटी की शादी होगी और 10-12 बच्चे हो गए, तो बेटी की आपने शादी फिर किसने कराई थी बाबूजी, मैं कहाँ से कमाऊँ? नहीं एक शादी हम भी करवा के गए थे, उनकी भी किसकी बेटी थी वो? वो तो उसकी थी, मेरी ननद की थी। अच्छा वो आपकी ननंद की थी। तो मेरी ये ननद की 11-12 झुग्गी हैं, इनको हम राशन दे देते हैं, कभी कुछ जो भी प्रॉब्लम हमें लगती है, पता लगता है किसी के थ्रू। तो बड़ा मतलब मुझे तो इस बात का दुःख हुआ कि हम इतना समझाने के बाद भी नहीं समझा पाए। लॉकडाउन में आए थे। हाँ, बस घी वही माँगा, घी दिया, बादाम जो भी होता है ज़रूरत की चीज़ें एक बच्चे वाली को। लेकिन अब आगे से ध्यान रखना, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ। भाई मेरी अपील है जो मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, वे अपने आस-पास अगर हम लोगों को समझाएँगे कि भई ज़्यादा बच्चे ना हो, फिर ये नारा जो हम दो हमारे दो कहता है कोई, भई बच्चा एक ही हो, आज के टाइम में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ेगी। फिर ज़मीन की इतनी है, प्लास्टिक तो है नहीं जो बढ़ जाएगा और आगे बच्चों को ज़मीन की दिक्कत आएगी, ज़मीन के चक्कर में शादियाँ नहीं होती बच्चों की और पढ़ाई-लिखाई के जो कारण है नौकरी नहीं मिल पाती क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और आपसे भी हाथ जोड़ के दोबारा मैं कहता हूँ, अब तो आपकी हम मदद कर देंगे, लेकिन जब बच्चा हो जाए, उसको है ना अच्छे से ऑपरेशन करवा लेना। आप जो 2020 से आप यहाँ पर आ रहे थे उस टाइम बच्चे थे? नहीं 2020 से नहीं, उससे भी पहले से ही आते तो हम। लेकिन हम 2021 जब कोरोना था ना, कोरोना के टाइम हमें पता लगा कि हाँ, इनको एक बच्चा हुआ है और खाने को कुछ नहीं है, 10-12 बच्चे हैं। तो जब हम इनको समझा के गए थे, इन्होंने कहा भई मुझे घी चाहिए, ये जो एक जच्चा बच्चा को राशन चाहिए, हमने वो सब दिया इनको। देने के बाद इनको समझा के गए और इनसे वादा करवा के कि ऑपरेशन करवा लेना। अभी इन्होंने क्यों नहीं करवाया? अब कल फिर पता लगा माँ वो कहाँ गई जो बच्चे थे उनके, इसका हस्बैंड था यहाँ। तो उसने कहा कि जी यहीं गई हुई है वाटिका में। तो ये कहीं बाहर गई होगी। अब हमें फिर एक लेडीज़ ने बताया कि उनको एक बच्चा और होगा। तो बड़ा दुःख सा हुआ कि भाई हम इनकी मदद कर रहे हैं ज़रूरतमंद समझ के और ये मतलब ऐसी तो फिर विडंबना है ना देखा देखा जाए तो। जनसंख्या बढ़ेगी एक नहीं है, ऐसे बहुत से परिवार हैं हमारे देश में जो बेटे की चाहना में बेटियाँ मतलब होती रहती हैं। किसी के 6 हैं, किसी के 10 हैं। अगर हम सारा दोष सरकारों को देते हैं, लेकिन खुद हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि बेटे-बेटी में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरीके से इनके 11 बच्चे हैं तो मैं गुजारिश करूंगी ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी वालों से कि उतने ही बच्चे कीजिए जितने की जरूरत हो या जितने आप पाल सको। तो ऐसे में जो जरूरतमंद है आप उन लोगों को भी आप जो बच्चे हैं तहत प्रक्रिया के द्वारा आप गोद दे सकते हैं जिसके द्वारा उन लोगों की जरूरत खत्म हो जाएगी और इनके बच्चों का जो है वो पालन पोषण भी पूरी तरीके से हो जाएगा। और मैं गुजारिश करूंगी कि
पालन पोषण जो है वो भी अच्छे से करें। और झुग्गी झोपड़ी वालों से मैं जरूर ये रिक्वेस्ट और गुजारिश भी करना चाहूंगी कि ज्यादा बच्चे न पैदा करके उतने ही बच्चे पैदा करें जितना कि वो पालन पोषण कर सके। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और झुग्गी झोपड़ी जो भी व्यक्ति रहते हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंच जानी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।